ऐसे लोग हैं जिनको इन्होंने पाइपलाइन में रखा है कि उनका भी नाम को डिलीट कर देना है। तो ये जिस तरह का खेल खेल रहे थे, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में इनका खेल पकड़ा गया है। जब इन्होंने मृतकों की सूची में जिंदा व्यक्तियों का नाम डाल दिया और जब हम लोग एविडेंस के रूप में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पास उनको प्रस्तुत किए और उन लोगों ने अपने जिंदा होने का सबूत दिया, तो इसी से समझ में आता है कि किस तरह से बिहार में वोट रिवीजन के कार्य किए जा रहे हैं। दरअसल ये रिवीजन नहीं है, रिवीजन में डिलीशन के साथ साथ एडिशन भी होता है, लेकिन 50 दिनों के अंदर आपने एक भी वोटर्स को एडिशन नहीं किया, सिर्फ डिलीशन का काम किया और वो भी 65 लाख लोगों का नाम काट दिया। ये घोर अन्याय है और कहीं ना कहीं नागरिक अधिकार को छीनने का जो साजिश है, क्योंकि इनको पता है जब हमने 65% आरक्षण की व्यवस्था की तो ये आरक्षण की भी चोरी कर लिए। नमस्कार, मैं राहुल कुमार, आप देख रहे एक न्यूज़ 24। मैं इस वक्त मौजूद हूँ आरजेडी कार्यालय में और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद जी। सर, जिससे लगातार जो घटना देख रहे हैं, लगातार विपक्ष बार बार कर रही, जो राहुल गांधी तेजस्वी यादव यात्रा पर निकले हैं, वोट अधिकार यात्रा पर, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वोट अधिकार यात्रा के माध्यम से हम बिहार की जनता, बिहार के लोगों को बताना चाहते हैं कि किस तरह से आपके अधिकार को छीना जा रहा है। और आपके वोट के अधिकार को छीनने का मतलब है कि आपके नागरिक अधिकार को कमज़ोर करना, और नागरिक अधिकार को कमज़ोर करने का मतलब है कि आपको पेंशन की सुविधा, राशन की सुविधा, आपको छात्रवृत्ति की सुविधा, आपको जो भी केंद्र या राज्य प्रायोजित योजनाएं हैं उससे वंचित किया जाना। और ये वंचित करने की एक बड़ी साजिश चल रही है, क्योंकि जो वर्तमान में केंद्र और राज्य में सरकार चल रही है, ये शोषितों, वंचितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों के प्रति कभी भी सोच रखने वाली सरकार नहीं है। और जिस तरह से 65 लाख लोगों का नाम आपने काट दिया और किस तरह की राजनीति किया गया, थैंक्स टू सर्वोच्च न्यायालय के अंतरिम फैसले में अभी 65 लाख लोगों को उनके वोटर लिस्ट प्रकाशित करने और बूथवार उसको उपलब्ध कराने की बात कही है, और साथ ही साथ उसमें आधार कार्ड को भी जोड़ने की बात कही है। तो इससे कुछ लोगों को राहत मिलेगा, लेकिन 75 लाख ऐसे लोग हैं जिनको इन्होंने पाइपलाइन में रखा है कि उनका भी नाम को डिलीट कर देना है। तो ये जिस तरह का खेल खेल रहे थे, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में इनका खेल पकड़ा गया है। जब इन्होंने मृतकों की सूची में जिंदा व्यक्तियों का नाम डाल दिया और जब हम लोग एविडेंस के रूप में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पास उनको प्रस्तुत किए और उन लोगों ने अपने जिंदा होने का सबूत दिया, तो इसी से समझ में आता है कि किस तरह से बिहार में वोट रिवीजन के कार्य किए जा रहे हैं। दरअसल ये रिवीजन नहीं है, रिवीजन में डिलीशन के साथ साथ एडिशन भी होता है, लेकिन 50 दिनों के अंदर आपने एक भी वोटर्स को एडिशन नहीं किया, सिर्फ डिलीशन का काम किया और वो भी 65 लाख लोगों का नाम काट दिया। ये घोर अन्याय है और कहीं ना कहीं नागरिक अधिकार को छीनने का जो साजिश है, क्योंकि इनको पता है जब हमने 65% आरक्षण की व्यवस्था की तो ये आरक्षण की भी चोरी कर लिए और उसको 9वीं अनुसूची में शामिल नहीं किए, जिसके कारण 16% के लगभग लोगों को आरक्षण की सुविधा से वंचित होना पड़ रहा है। जितनी भी नौकरियां आ रही है उसमें 16% जो पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, जो दलित है, आदिवासी है, उनको उस सुविधा से वंचित होना पड़ रहा है। तो ये सरकार कहीं ना कहीं चोरी करने वाली सरकार है और चोरी करके सीनाजोरी भी करती है। तो उसके खिलाफ जो 17 अगस्त से 1 सितंबर तक इंडिया महागठबंधन की ओर से वोटर अधिकार यात्रा तेजस्वी जी और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में इंडिया महागठबंधन के सभी नेताओं के साथ मिल करके जिस तरह से निकाला है और लोगों का समर्थन और विश्वास मिल रहा है, उसके बाद से भाजपा, जदयू और चुनाव आयोग के खेमे में बेचैनी है, क्योंकि जनता और जनता की अदालत में ये लोग पूरी तरह से मजिस्ट्रेट चेकिंग में पकड़े जा रहे हैं और जनता के बीच से अब आवाज़ आ रही है कि हमारा भी नाम काट दिया गया, हमारा भी नाम काट दिया गया। तो इस तरह से ये तो बरगला रहे थे लोगों को। जब फाइनल लिस्ट आएगा तो आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यू के नेता जो
लंबी लंबी बातें कर रहे हैं, वो अपने क्षेत्र में जाना बंद कर देंगे, क्योंकि जनता उनसे जब हिसाब मांगेगी, अपने वोट काटने का रीज़न मांगेगी, तो इनके पास जवाब नहीं होगा। इस तरह 22 तारीख को प्रधानमंत्री भी गया जी में आ रहे हैं रैली के लिए। देखिए, प्रधानमंत्री जी बार बार आएंगे, क्योंकि तेजस्वी जी को जिस तरह से बिहार की जनता का विश्वास और समर्थन मिल रहा है, जिस तरह तेजस्वी जी के साथ बिहार की जनता खड़ी दिखाई दे रही है, उससे इनको बेचैनी हो गई है। और इनके पास जो नेतृत्व है वो अचेतावस्था में है, उन पर अब ये विश्वास नहीं कर रहे हैं, उनकी राजनीति को ये एलिमिनेट करना चाहते हैं। तो दोहरी राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बार बार बिहार आएंगे, लेकिन चाहे जितनी बार आ जाएं, चाहे जितना भी कोशिश कर लें, अब बिहार की जनता का विश्वास ये नहीं जीत सकते हैं। बिहार की जनता तेजस्वी जी के नेतृत्व के साथ खड़ी है, क्योंकि बिहार की जनता का मानना है कि तेजस्वी ही सकारात्मक दृष्टि, सकारात्मक सोच और सकारात्मक राजनीति के साथ बिहार के विकास को आयाम देने का काम करेंगे, बिहार में नौकरी और रोजगार देने का काम करेंगे, महिलाओं को मान सम्मान देने का काम करेंगे, और बिहार को अपराधियों से मुक्त करने का जो उनका संकल्प है, उस संकल्प को पूरा करेंगे। और 23 तारीख से जेडीयू भी अपना क्षेत्रों में जाकर भ्रमण करने वाला है। नहीं, ये जेडीयू का नहीं बल्कि एनडीए का कार्यक्रम है, जिला स्तर पर कार्यकर्ता सम्मेलन। इससे पहले ये 5 पांडव के नेतृत्व में सभी प्रदेश अध्यक्ष उनके जो एनडीए के हैं वो घूमे थे, लेकिन स्थिति क्या हुआ, अब जूतम पैजार की स्थिति है। चिराग पासवान नीतीश कुमार के नेतृत्व पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, नीतीश कुमार के संबंध में किस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सब लोग देख रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी किस तरह से चिराग पासवान को अपने इंस्ट्रूमेंट में इस्तेमाल कर रही है और किस तरह से उनको 2020 की तरह प्रयोग करना चाहती है, ये भी लोग देख रहे हैं। बिहार की जनता अब एनडीए पर विश्वास नहीं कर रही है। एनडीए के नेताओं को पता चल चुका है कि अब जितना भी हम प्रयास कर लें, चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, अब बिहार में 20 साल खटारा सरकार को लोग देखना नहीं चाहते हैं। लोग चाहते हैं वैसा नेतृत्व जो उम्र में तो कच्चा है लेकिन जबान का पक्का है, और उस नेतृत्व के साथ बिहार की जनता खड़ी दिखाई दे रही है। तो जैसा कि आपने सुना एजाज अहमद जी क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो बोर्ड अधिकार यात्रा राहुल गांधी जो माननीय तेजस्वी यादव जी कर रहे हैं, वो बिहार वासियों का अधिकार के लिए कर रहे हैं। और क्या कुछ होता है इस विधानसभा चुनाव में, ये तो परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा। और इसी तमाम वीडियो को हमारे साथ बने रहें, देखते रहे एक न्यूज़ 24। धन्यवाद।